आधा उम्र तक बीत गया, उठाइए लेंगे बंदूक, क्या करेंगे? क्या कर रही सरकार? गोली मार देगी तो मार दो। यदि नौकरी नहीं देना है, रोजगार नहीं देना है तो हम लोगों को मार न दो यार। आश्वासन से पेट भर जाएगा। संज्ञान में का 5 साल तक संज्ञान में रखिएगा। अब भाई आप राजा ही धोखा देगा तो प्रजा क्या करे? क्योंकि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब हम लोग भटक जाएंगे। नक्सली क्षेत्र के पाए जाते हैं लड़के लोग, सभी प्राइवेट बंदूक उठाएंगे और नक्सली बनने का काम करेंगे। ये सरकार के विरुद्ध, ये सरकार धोखा दे रही है तो उनको धोखा पे ये अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेगा सूची जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो। दूसरी मेधा सूची जारी करने को लेकर जैप के जवान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जैप के जवान कुछ महीने पहले भी मोरहाबादी ग्राउंड में इस मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, तो वहीं इन दिनों धुरवा स्थित बनाए गए नए विधानसभा परिसर के समक्ष बनाए गए नए धरना स्थल पर भी जैप के जवान डटे हुए हैं। जैप के अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग को पूरी नहीं कर देती तब तक जैप के अभ्यर्थी आंदोलन करते रहेंगे। आओ साले को उठाइए लेंगे बंदूक, क्या करेंगे? क्या कर रही सरकार? गोली मार देगी तो मार दो। हम तो कह रहे हैं कि यदि नौकरी नहीं देना है, रोजगार नहीं देना है तो हम लोगों को मार न दो यार। हम लोगों को मार दो, हम लोग खत्म हो जाएंगे। हम लोग आपके पास न धारणा करेंगे, ना आपके विपक्ष में कहीं बोलेंगे, ना पक्ष वाला ना विपक्ष। काहे को दौड़ेंगे हम बार बार? लेकिन सरकार सुने तब तो। सरकार सुनती नहीं है। संज्ञान में है, आश्वासन खाली मिलता है, आश्वासन से पेट भर जाएगा। संज्ञान में का 5 साल तक संज्ञान में रखिएगा। ऐसा थोड़े होता है। ये बुर्बक बनाने का काम कर रही है सरकार हम लोगों के साथ, युवाओं को साथ छलने का काम कर रही है। जिस दिन युवा जागेगा इनका राज सिंहासन खत्म हो जाएगा भैया। ये आप देखने को आपको भी मिलेगा, आप भी यहाँ, हम भी यहाँ। पुनः जब इनकी सत्ता में सरकार नहीं रहेगी तब इनको समझ में आएगा कि क्या लड़का लोगों का दुख था, वो दुख का इनको परिणाम मिलेगा। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस मांग को लेकर राज्य सरकार के पक्ष और विपक्ष सभी विधायकों के दरवाजे खटखटा चुके हैं। हर जगह से आश्वासन तो मिला, लेकिन हर बार सरकार ने इन्हें छलने का काम किया है। आक्रोशित जैप अभ्यर्थी ने कहा कि यदि सरकार मांग पूरी नहीं करती तो मजबूरन इन्हें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल विपरीत होगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि मजबूरी में बंदूक उठाकर जंगल की ओर जाना पड़ सकता है। बात ऐसा है कि जैसे सरकार को हमने सत्ता पे लाया और धोखा करने का काम कर रहे हैं, पर उनको याद दिलाना ये चाहते हैं मीडियम के माध्यम से कि जैसे दुमका की चुनाव हो रहा था उसमें उन्होंने कहा था कि मोरहाबादी में जितने भी धरना जेप और जिला वाला बैठे हुए हैं उनके साथ हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध में काम नहीं होगा, उनके पक्ष में काम होगा। उनकी दो महीना के अंदर हम सारा कार्यक्रम गृह विभाग को भेजकर उनकी जितनी सेकंड लिस्ट है उस जारी करवाने की मांग करेंगे। पर उनकी बात से 6 महीना हो गए, चुनाव भी खत्म हो गए, वो सत्ता में भी आ गए, राज भी कर रहे हैं और एक सिंहासन में बैठे हुए हैं। फिर भी वो उनकी जो बातें हैं झूठी हुई। मामला जो है हमारे गृह विभाग में है, वो तो राजा है, ये है, और हेमंत सोरेन जी उन पे तो बात की नहीं है, क्योंकि हम लोग पे वो शासन कर सकते हैं, हम उन पे शासन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गलती हमारी है, क्योंकि हमने उन पे भरोसा किया, उनको सत्ता में लाया। मुझे क्या मालूम था ये कि यहाँ जितने बैठेंगे वो शासन करेंगे, वो धोखा देंगे। अब भाई आप राजा ही धोखा देगा तो प्रजा क्या करे इसमें? बस उनको हम यही आपके द्वारा उनको बता देते हैं कि अगर हमारे 23, आज तो 23 तारीख होगी, आज हमारे राजभवन विधानसभा सत्र में जो भी आवाज़ उठ रहा है या नहीं उठा हो, अगर हमारे पक्ष विपक्ष में कोई भी नेता अगर नहीं आते हैं तो हम लोग ये कार्यक्रम जो चालू रहेगा और चालू ऐसा रहेगा, इनको हटाने का काम करेंगे अब, क्योंकि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब हम लोग भटक जाएंगे। अगर हम लोग रास्ता भटक गए तो हम लोग भैया जब सरकारी बंदूक नहीं पकड़ सकते हैं तो प्राइवेट बंदूक दिखाएंगे। और हम लोग प्राइवेट बंदूक धर लिए तो हम यहाँ जितने भी लड़के हैं 24 जिला के, कुछ दुमका के हैं, कुछ पाकुर के, सब नक्सली क्षेत्र के पाए जाते हैं लड़के लोग, सभी प्राइवेट बंदूक उठाएंगे और नक्सली बनने का काम करेंगे। ये सरकार के विरुद्ध, ये सरकार धोखा दे रही है तो उनको धोखा पे ये अंजाम भुगतना पड़ेगा। आक्रोश क्यों नहीं दिखेगा भैया? 5 साल हो गया, 5 साल से ये कर रहे हैं। और उसके बाद वित्त मंत्री, ये ब्रांड एम्बेसडर यहाँ के झारखंड के हैं, बादल पत्रलेख जी कांग्रेस के,
ये सब ब्रांड मंत्री में गिनती आते हैं भाई। तो उनकी बात जब झूठा हो जा रहा है तो हम लोग क्यों नहीं आक्रोश करेंगे। 5 साल बीत गया है, अरे आप घर घर आके वोट मांगते हैं कि भैया हम लोग को वोट दीजिए, आपका बड़े भैया हैं, छोटे भैया, ऐसा बोल के धोखा दे के चले जाते हैं। और वही झांसा में हम लोग सोचते हैं कि भैया आए हैं तो हम लोग काम करेंगे। सरकार से मेरी एक ही विनती है कि सरकार अपनी क्षमता को पहचाने, अपनी गरिमा को पहचाने। राज्य के सबसे उच्च सीट है मुख्यमंत्री जी का कि हमारे हेमंत भैया को हम लोगों ने मैंने एकजुटता का परिचय देते हुए उनको सत्ता में बैठाने का काम किया। कम से कम एक बार हमारी धारणा स्थल पर आवें और अपने मुंह से 2 शब्द कह के चल जाए कि हाँ या होगा, या तुम लोगों को नियुक्ति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। बस हम यही सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक लें और हमारी बातों को अमल करें। आज कहते कहते अब हम लोग थक चुके हैं, जितना आंदोलन करते रह गए, बिरसा चौक किए, मोराबादी में किए, अब यहाँ कर रहे हैं। अब क्या कहाँ करवाइएगा, बोलिए ना, तो सौंसे पूरा आंदोलन बैठवा देगा। लेकिन कम से कम सरकार से मेरा निवेदन है कि मेरी बातों को समझे, हम युवाओं को दर्द को समझे। यदि ये दर्द नहीं समझेंगे तो इसका परिणाम इनको भुगतने के लिए मिलेगा। दरअसल इन जैप के अभ्यर्थियों का कहना है कि जो वैकेंसी निकाली गई थी उसकी पहली सूची जारी कर दी गई, लेकिन इन सफल अभ्यर्थियों को बोला गया था कि दूसरी सूची जल्द ही जारी की जाएगी, जिसके इंतजार में कई वर्ष बीत गए। अब तक दूसरी सूची जारी नहीं की गई है। पता नहीं सर रखा गया कि नहीं रखा गया, लेकिन जितने भी हमारा विधानसभा सत्र में बैठने वाले विधायक लोग हैं, हम एक एक करके सबको अपना आवेदन दिए, अपनी जो दुखड़ा है हम सुनाएं। लेकिन अब उनकी मर्जी, पक्ष वाले को भी दिए, विपक्ष वाले को भी दिए। लेकिन आज तो लास्ट सत्र है, इसमें अब देखिए क्या करते हैं सरकार, और कोई उठाया कि नहीं उठाया अभी तक तो हमको सूचना अभी तक नहीं मिला है। लेकिन हम लोग तो पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए हैं और अगली सरकार भी हम लोग को ठगने के काम किया है। हमको लगता है ये सरकार भी की मंशा ठगने की काम की तरह है। 11 में हम आवेदन लिया गया था, 12 में फिजिकल हुआ, 13 में रिटर्न हुआ, 14 में अमरजीत बलिहार सर शहीद हो जाते हैं, जिसके चलते रुक गया कुछ त्रुटि के चलते, और फिर 14 में सरकार चेंज हो जाती है। उस समय 28 महीने की सरकार थी जेएमएम और बीजेपी की। जिस समय की हमारी आवेदन है भरे थे, हम लोग सब कुछ पूरा किए थे, रिटर्न बेसिस फिजिकल जो भी होता है। उसके बाद 14 में रघुवर सरकार आते हैं तो हम लोग फिर आंदोलन करते हैं। तो 30 सितंबर 2015 का प्रथम मेगा सूची आता है और द्वितीय मेगा सूची का हम लोग लगातार मांग रखते गए, हर कोई आश्वासन देते गया। उसके बाद ये जो अभी वर्तमान में सरकार है, इनसे भी हम लोग विपक्ष में उस समय थे, उनसे भी हम मिलने का काम किए। उस समय मिले तो ये आश्वासन दिए थे कि ठीक है हमारी सरकार आएगी, हम आप लोग की मांग को पूरा करेंगे। जब हम लोग फिर इनकी सरकार आई फरवरी में, हम लोग इनसे मुलाकात किए तो बोला अच्छा ठीक है, इसको अनुशंसा करके हम देख के आप लोग को मेगा सूची प्रकाशित कर देंगे। उसके बाद नहीं हुआ, तब हम लोग मोराबादी में 6 अक्टूबर से धरना पे बैठे। धरना पे बैठने हम लोग धरना पे क्या बैठे थे, हम लोग अनशन पे ही बैठे थे। तब 8वां दिन में जामा विधायक सीता सोरेन जी आती है और बोलती है कि नहीं हमको ऊपर से कुछ निर्देश मिला हुआ है, तो सरकार से हम लोग को 2-3 दिन के अंदर आप लोग को डायरेक्ट वार्ता करेंगे, सीएम से वार्ता करा के आप लोग को जो भी मांग है उसको पूरा कर दिया जाएगा। और आज देखिए फिर हम लोग सोचे कि नहीं, अगली सरकार हम लोग को ठगने की काम की है, ये सरकार भी वैसे ना करे, जिसके चलते हम लोग तो अनशन ख़त्म कर दिए। लेकिन हम लोग का धरना पुनः चालू रहा और उसमें से 18वां दिन हम लोग को ये कांग्रेस का डेलीगेशन जो 14 सदस्यीय टीम बनती है वो हमको बुलाया, वो लोग आते हैं और आश्वासन देकर उठाते हैं। तो हम लोग उठाने के हम सोचे एक आम विधायक तो उसको रोटी सेकना होता है, पता नहीं राजनीतिक लोग देते हैं लेते हैं देते नहीं हैं, तो हम लोग नहीं उठे। तब कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी वीडियो कॉलिंग हमसे बात किए हम लोग से और बोले नहीं, ये आलमगीर आलम वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के निर्देशानुसार हम अध्यक्षता कर रहे हैं, आप लोग की जो मांग है हम पूरा करेंगे। अभी हम लोग दुमका और बेरमो में उपचुनाव चल रहा है और आप देखे होंगे न्यूज़ में कि बेरमो में उपचुनाव में ये जो वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन जी हैं ये बोले हैं कि जितने भी पेंडिंग है, जिला पुलिस हो, जेएफ हो, जितने भी धरने कर रहे हैं सबकी मांगों को हम पूरा करेंगे। तो हम लोग भी सोच लिए, तो हम लोग फिर धरना से उठ गए। उसके बाद जब चुनाव ख़त्म हो गया उसके बाद
तारीख को फिर 26 अक्टूबर को हम लोग को रामेश्वर उरांव अपने आवास में बुलाया जाता है। हम लोग को वो डेलीगेशन ने 5 लड़कों का मोबाइल नंबर लिया था, नाम ठिकाना लिया था और बुलाया गया। उसमें भी वार्ता किए। उसमें वार्ता में बोले कि ठीक है, हमको तो रिजल्ट निकालना ही निकालना है और हमको बहाली भी करना है, इसलिए तुम लोग जब बेरोजगार है और तुम लोग जो प्रक्रिया पूरा किया तो इसमें भी बढ़ा चढ़ा के आप लोग को देख के हम अनुशंसा करके जल्द से जल्द 1-2 महीने के अंदर क्लियर कराएंगे। फिर भी हम लोग सोचे कि चलिए ठीक है कराएंगे। सरकार जब बोल रही है, कोई वित्त मंत्री बोल रहे हैं, कोई आम जनता नहीं बोल रहा है जिसके हाथ में पूरा राज्य का कमान है, वो बोल रहे हैं तो हम लोग उनकी बात को माने। उसके बाद फिर 3 तारीख को जब दुमका और बेरमो का उपचुनाव का रिजल्ट आ जाता है तो 4 तारीख को फिर हम लोग को जो 14 सदस्यीय टीम है वो कांग्रेस कार्यालय जो यहाँ पे कचहरी फिरालाल में है, वहाँ जगह हम लोग को फिर बुलाया गया कांग्रेस कार्यालय। वहाँ पे बैठ के पूरा चीज़ बात हुआ, हम लोग सब कुछ दिए, हम लोग को समस्या को सुने। उसके बाद आज वो बोले कि ठीक है 1-2 महीना 3 महीना लग सकता है क्योंकि पुराना मैटर है, हम देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो फिर देखिए उसके बाद आज 6ठा महीना चल रहा है सर और विधानसभा सत्र भी चल रहा है। आज तक हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किया गया, इसलिए हम लोग पुनः फिर आंदोलन पे धरने पे बैठे हुए हैं। आंदोलन मेरा खत्म नहीं होगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हम आंदोलन पे डटे रहेंगे क्योंकि हमारी मांग जो है जायज़ है। सरकार नाजायज हमको आके बोल दे, जहाँ फिर जैसे डेलीगेशन टीम आके बोला था वैसे डेलीगेशन टीम आके बोल दे कि मेरा जायज़ मांग नहीं है। क्यों कि ये 7वां पास वैकेंसी थी और 15 में फिर निकाला गया था यही आरक्षित सिपाही के लिए, वो इंटर मैट्रिक के निकाला गया था और वो JSSC द्वारा निकाला गया था। हम लोग 7वां पास है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और वो भी हम बताना चाहते हैं न्यूज़ के माध्यम से सरकार से कि इससे पहले पूर्णवती बहाली जो निकली हुई थी आरक्षित का जेफ का 2008-9 में, उस समय 3rd लिस्ट तक निकाला गया है। आज मेरा सीट वैकेंट रहते हुए 2nd लिस्ट क्यों नहीं निकाल रही है सरकार, ये मैं जानना चाहता। इसीलिए हम सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग को रोजगार दीजिए। हम लोग 7वां पास है, हम लोग को उम्र सीमा समाप्त है।